हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंडी नोट सीरीज की क्लास नंबर 41 और आज की क्लास में हम डेनिसों का भारत में आगमन और भारत में फ्रांसीसी आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेनिसों का आगमन। अंग्रेजों के बाद 1616 ईस्वी में डेनिस भारत आए। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में की और डेनिसों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। उसके बाद है 1845 ईस्वी में डेनिस ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़कर चले गए थे। उसके बाद हम फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना की। इस कंपनी का नाम कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस रखा गया और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना हुआ। अगला पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रांसिस कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। उसके बाद है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1740 से लेकर 1748 तक हुआ। यह युद्ध 1740 ईस्वी में शुरू हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इसके तात्कालिक कारण थे अंग्रेज कैप्टन बोनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाना और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना। उसके बाद है सेंट थोमे का युद्ध। यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की जीत हुई। उसके बाद है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। 1748 ईस्वी में हुई एक ला सैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। उसके बाद है दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उसके जगह गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और उसके बाद अगला पॉइंट है 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। अब उसके बाद है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1756 में यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था और यह युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अब उसके बाद है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दलाली ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। उसके बाद अगला पॉइंट है 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी फ्रांसीसियों से छीन लिया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।